दोस्तों, फतेहपुर से सामने आई ये तस्वीरें, वीडियोस भारत के समाज पर कलंक है। देखिए किस तरह से हिंदुत्ववादी संगठन की भीड़ मकबरे में घुसती है और तोड़फोड़ शुरू कर देती है। नफरत का जहर इनके मन में इस तरह से भर दिया गया है कि इन्हें लगता है कि दूसरों के धार्मिक प्रतीक को नुकसान पहुंचाकर ये अपने धर्म को महान बना लेंगे। और ध्यान रहे कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस आगे खड़े मूक दर्शक बनी है और उनके पीछे आगे हर तरफ से नफरती भीड़ मकबरे के अंदर घुस जाती है और नजर के सामने जो भी धार्मिक प्रतीक दिखते हैं सब में तोड़फोड़ करती है। इसको लेकर अब सपा मुखिया अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर ने योगी सरकार पर फायर हुए हैं। पहले हम आपको उनके बयान बताते हैं, फिर बताएंगे कि ये पूरा मामला है क्या। दोस्तों, अखिलेश लिखते हैं कि फतेहपुर में घटी घटना तेजी से खत्म होती भाजपा की निशानी है। जब जब भाजपा और उनके संगी साथियों की पोल खुलने लगती है तब तब सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की जाती है। जनता अब इस भाजपाई चाल को समझ गई है। अब ऐसी करतूतों में जनता ना तो अटकेगी और ना ही इन घटनाओं से भटकेगी। देखना यह है कि इस घटना के दोषियों की शिनाख्त लखनऊ के ड्रोन करेंगे या फिर दिल्ली वालों की। सामाजिक एकता जिंदाबाद। दोस्तों, ध्यान रहे ये सब तब हुआ है जब दिल्ली में विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था। विपक्ष सड़कों पे था। अखिलेश यादव छलांग लगाकर एक बैरिकेडिंग फांद रहे थे और जो चर्चाएं थी वो लगातार हो रही थी। कहा जा रहा है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर ये सब किया गया ताकि दंगे जैसे हालात बन जाए और लोगों का ध्यान एसआईआर वोट चोरी से हटकर इस तरफ आ जाए। लेकिन यह मंसूबा काम नहीं आया। भीम आर्मी के चीफ ने भी सीधा योगी सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम को टैग करके सवाल पूछे। लिखा कि उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में बीजेपी जिलाध्यक्ष की अगुवाई में भीड़ ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर अबूनगर स्थित मकबरे परिसर में पहुंचकर मजार तोड़ी, भगवा झंडा लहराया, नारेबाजी की, साथ ही पत्थरबाजी भी की। ये सब पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। ये सत्ताधारियों द्वारा किया गया सुनियोजित सांप्रदायिक हमला है। जब संविधान सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है तब सत्ताधारियों द्वारा एक समुदाय के धार्मिक स्थल को तोड़ना लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द के चेहरे पर तमाचा है। भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा इसे मंदिर बताते हुए किया गया ये कृत्य पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 का खुला उल्लंघन है। यह अधिनियम स्पष्ट करता है कि 15 अगस्त 1947 को किसी धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था उसे बदला नहीं जा सकता और किसी भी धार्मिक स्थल को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करना प्रतिबंधित है। हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो बीजेपी जिलाध्यक्ष हो या फिर उनके गुंडे हो। मजार की तुरंत मरम्मत कराई जाए, शांति बहाल की जाए और प्रशासन के सांप्रदायिक मिलीभगत पर भी जांच बैठाई जाए। देश नफरत से नहीं, इंसाफ और भाईचारे से चलेगा। मामले की बात करें तो पूरी घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद के मकबरे की है। हिंदू संगठन के लोग उस मकबरे को तोड़ने पहुंचे। उनका दावा है कि इस जगह पर हजारों साल पहले भगवान शिव और कृष्ण का मंदिर था। हालांकि प्रशासन ने मकबरे की सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन भीड़ के सामने सारे इंतजाम नाकाफी नजर आए। पुलिस मूक दर्शक बनी रही और उनके आगे पीछे से नफरती लोगों की ये भीड़ मकबरे के अंदर घुसती है, तोड़फोड़ करती है, नारेबाजी करती है। हिंदू संगठनों ने मकबरे के शिव और श्री कृष्ण मंदिर होने का दावा किया था। हिंदू संगठन के लोग मकबरे में पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन वो लाठी डंडों से लैस थे। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए मौके पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई। साथ ही बवालियों पर अब एक्शन लिया जा रहा है। फतेहपुर पुलिस ने स्थानीय बीजेपी नेता, बजरंग दल के नेता समेत दर्जनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल की अगुवाई में ही मकबरे में पूजा करने के लिए हिंदू संगठन बढ़े थे। ऑन कैमरा भी बीजेपी जिलाध्यक्ष ने माना था कि उनकी अगुवाई में ही हिंदू संगठनों ने मकबरे में घुसकर पूजा की थी। हालांकि उनका नाम अभी एफआईआर में नहीं है। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद बवालियों पर सख्त से सख्त एक्शन लेने की बात कही है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 नामजद और 150 अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों पर जबरन मकबरे में घुसने, तोड़फोड़ करने और शांति भंग करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 विशेष टीमें गठित कर दी हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए लगातार छापेमारी की जा रही है। मकबरे बवाल के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिलाध्यक्ष जीशान रजा का बयान भी सामने आया। पूरे मामले की जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी गई। उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल हम किसी भी दोषी को नहीं बख्शेंगे। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से भी संतुष्ट नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिलाध्यक्ष जीशान रजा ने भाजपा नेता और हिंदूवादी संगठनों को आतंकवादी बताया। कहा कि हम इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। दोस्तों, इसमें एक सपा नेता का भी नाम सामने आ रहा था। पप्पू चौहान नाम के नेता का जैसे ही नाम सामने आया तो सपा ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सीधा पार्टी से निकाल दिया।
साथ ही ऐसा करने वालों को हिदायत भी दे दी। लिखा कि भाजपाई मानसिकता का कोई भी व्यक्ति जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो और पीडीए से इतर विचारधारा रखता हो या फिर समाजवादी पार्टी में रहकर भाजपा के इशारे पर काम कर रहा हो, वो या तो तत्काल पार्टी छोड़ दे या फिर उसे चिन्हित करके पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। अब इस पूरे मसले के बाद सवाल यही है कि प्रशासन की मौजूदगी में ये सब आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। अब देखना होगा कि ये जवाब आखिर कब तक मिलता है। आप इस पूरे बवाल को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।